श्री कृष्ण। हमारे बीच में उपस्थित सतना से आए हुए पुजारी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर के गुरु जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें और गुरु जी भी उनको पट्टी डाल करके उनका आशीर्वाद देंगे। पहुंचे पुजारी जी सतना। बड़े आदरणीय सम्माननीय मुन्ना व्यास जी, वो भी मंच पर आकर के गुरु जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें और गुरु जी भी उनको पटका उड़ा करके आशीर्वचन दे। मुन्ना व्यास जी। इसी क्रम में हमारे गोलू भैया, मैंग साहब, ये सबकी जो है वीडियो से लेकर फोटो को तैयार करते रहते हैं। बड़ा योगदान रहता है इनका कोच में। किसी के यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो इनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने में स्वभाव ही है। ऐसे गुरु भैया भी मंच पर पहुंचे और गुरु जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बीच में बस हमारे पचौरी जी भी बैठे हुए हैं, इनका बड़ा योगदान है इस कथा में। वो भी पहुंचे, गुरु जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। गुरु जी थोड़ा सा फोटो चाचा। हमारे विभू भाई भी जाए। अब ऐसा ना, आप क्या करो। विनोद कुमार गोस्वामी जी परीक्षण के द्वारा सभी भक्तों की देखरेख में आयोजित हो रही है। सबसे अच्छी बात और भी है, कलयुग में ब्राह्मण को प्रत्यक्ष देवता माना गया है और इस कथा में अधिक से अधिक ब्राह्मणों का दर्श परस हो रहा है। ये और भी प्रसन्नता का विषय है। एक बार विप्र बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। सभी के आने से प्रसन्नता मिलती है, पर ब्राह्मणों को मिलने से और भी ज्यादा। मुझे तो एनर्जी जैसा लगता है, जैसे कोई एनर्जी मिल रही है। बड़ा आनंद। भगवान की दिव्य कथाओं को हम और आप सुन रहे थे। धन्य है भागवत जी की दिव्य कथा। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो 4 वेद से नहीं जागे, जो 6 शास्त्र से नहीं जागे, जो 18 पुराण से नहीं जागे, जो गीता के 18 अध्याय जिनको नहीं जगा पाए, भागवत के पहले दिन की कथा से वो जागृत हो गए। ये भागवत की कथा का गौरव है। जिन्होंने कल की कथा सुनी हो, उन्हें भागवत के बारे में अन्य और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है।
कल तो सभी वेद पुराणों को भागवत जी ने लघु कर दिया, लघु। और इतना ही नहीं, आत्मदेव महाराज का पुत्र जो दुष्कर्म करने के कारण प्रेत बन गया, गलत राह पर चलने के कारण जो प्रेत बन गया, जिसको गंगा भी नहीं तार सकी, धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण से कहा था, अन्य पुराणे पमे यस्य गंगा स्नानम सतैरपि। ए भैया, तुमने एक बार मुझे गंगा में डुबाया, पर आप मुझे 100 बार भी गंगा स्नान करवाएं, तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। हमारी मुक्ति नहीं हो, हमें दूसरी गंगा में लेना, भागीरथ की गंगा में नहीं, भागवत की गंगा में। जिसे गंगा भी ना तार सकी, उसको भागवत की गंगा ने तार दिया। प्रेत, ये कथा कल हम और आप सुन रहे थे, जो प्रेत था वो देव बन गया। भागवत की कथा इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, भागवत की कथा इतनी बड़ी क्रांति ला सकती है, प्रेत को देव बना सकती है, धुंधकारी को तार सकती है। तो हम और आप तो काफी हद तक ठीक है। जब धुंधकारी जैसा प्रेत तर सकता है, तो हम और आपके तरने में कोई संदेह नहीं। 2 तरह की गंगा है, सब लोग जानते हैं। कौच की कथा में बताना चाहता हूं, पृथ्वी पर 2 तरह की गंगा बह रही है, एक भागीरथ की गंगा, एक भागवत जी की गंगा। भागीरथ जी की गंगा कहां बह रही है? इलाहाबाद में, प्रयागराज। और भागवत की गंगा कहां बह रही है? पुष्पा गार्डन में। भागीरथ जी की गंगा प्रयागराज में बह रही है, और भागीरथ की गंगा से अधिक भागवत की गंगा यहाँ। दीपू भैया ने बहुत बढ़िया काम किया, गार्डन का नाम पुष्पा गार्डन। देखो एक बात कहें, हम कुछ लोगों के नाम ऐसे रख दिए, उस गंगा में नहाना है तो जाना पड़ेगा, और भागवत की गंगा में नहाना है तो भागवत की गंगा आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके छत पे भी बह सकती है। आप जहाँ चाहें वहाँ इस गंगा को प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन एक चौथी बात भी है, क्या? भागवत की गंगा, भागीरथ की गंगा पाप तारती है। भागीरथ की गंगा पाप मिटाती है, पापों को नष्ट करती है। भागवत जी की गंगा पाप करने वाली प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है। इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण है। लाखों पापी काज दिए तूने गंगा मैया, पुष्पा गार्डन कौच में बह रही है। धन्य है। भागवत की कथा जहां हो रही हो, बहुत परिचय कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चलता है। आज तो मेन मार्केट से रोड आया है चौराहे के लिए, कोई भी देखकर समझ सकता है कि भागवत की ही कथा हो रही होगी, क्योंकि रोड पे गार्डन, भागवत जी की कथा दिव्य है, भागवत जी की कथा दिव्य है। इसके लिए बहुत निवेदन की आवश्यकता नहीं। और मैं तो कहता हूं, अगर भागवत जी की कथा
भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा जो पाप करने वाले प्रवृत्ति को ही तार देती है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है यह भागवत जी की पावन कथा। एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पधारे। भगवान भोलेनाथ भजन कर रहे थे। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वदामि। भगवान भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, पार्वती जी घर के कार्य कर रहे हैं, ग्रह कार्य। नारद जी आ गए। नारद जी ने पार्वती जी को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता जी नारायण नारायण प्रणाम, माता जी प्रणाम। पार्वती जी बोली आओ पुत्र नारद, कैसे हो? सब ठीक है ना? कैसे हो? नारद जी बोले ठीक हो। फिर पार्वती जी बोली एक बात बताओ, पहले तुम अधिकतर आया करते थे, 4-6 दिन में तुम्हारा राउंड लगता था। इस बार 6 महीने में आए हो। इतने दिनों में क्यों आए हो जी? आप इतने दिनों में क्यों आए? हमसे कोई भलाई बुराई है क्या? इतने दिन में क्यों आए? नारद जी बोले माँ भलाई बुराई बिल्कुल भी नहीं, पर इतने दिनों में इसलिए आए, अब बार बार कहीं जाने का जमाना नहीं रहा, प्रेम नहीं है। किसी का बार बार जाओ, बार बार फोन करो, लोग यही अंदाज लगा लेते हैं भाई साहब को हमसे कोई स्वार्थ होगा। आजकल कुछ बातें ऐसी हैं जो जिसका उल्टा अर्थ लोग लगा लेते हैं। कथा व्यास कहे कि जो चाहो दक्षिणा दे देना, हमें नहीं मांगना, जो चाहो दे देना। इसमें जजमान को लगता हो सकता है महाराज को कथा आती नहीं होगी, और जो जितना नाच नचावे उतनी पता लगता है कि हाँ महाराज जी है। लड़का कितना भी बड़ा नौकरी में हो, लड़की वाले से डिमांड ना करे तो लड़की वालों को लगता लड़का में कोई कमी होगी। कभी ये कह रहे कि चाहे जैसा कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। आजकल लोग सही का अंदाज गलत लगाते हैं। लड़का वाला लड़की वाले से ये कह दे शादी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसे का लोभी नहीं हूँ, तुमको बिटिया लेके आ जाना, सारा खर्च हम कर देंगे। लोगों को लगेगा कोई बहुत बड़ी कमी है इनके लिए। बहुत पावरफुल आदमी, कोई बहुत पावरफुल आदमी, चरचराटेदार, बहुत पावरफुल, किसी गरीब की मोहल्ले में 100 गालियां सुन ले, वो हाथ फटकार के लड़ रहा है और वो आराम से सुन के चला जाए, तो वो व्यक्ति मोहल्ले में ये नहीं कहेगा कि देखो भाई साहब कितने पावरफुल हैं और आज मेरी बात सुन के चले गए, ये कितने महान हैं। ये नहीं कहेगा, ये कहेगा तुम भाई साहब का बड़ा नाम लेते थे, हमारे सामने बोल नहीं पाए, भगा दिया। कल एक जगह तो यहाँ चलो खैर बहुत जानने वाला यदि चुप हो जाए, बहुत जानने वाला यदि चुप हो जाए तो सामने वाले को लगता कि ये हमारे सामने चुप हो गया। बच्चा क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपको दिखाई नहीं देता? मेरे घर में प्रेम देखिए, मेरे घर में प्रेम है। चूहा, सांप, शेर, बैल, मोर एक थाली में खाना खाते हैं और एक बिस्तर पे सोते हैं। इससे बड़ी प्रेम की कहानी और क्या होगी?
जहां पर चूहा बिल्ली एक कटोरे में पानी पीने लगे, इससे ज्यादा प्यार की मिसाल और कोई हो सकती है? मेरे यहाँ बैल और मोर और शेर एक थाली में भोजन करते हैं। आज के बाद मेरे घर में फालतू बात मत करना। अगर आपको यहाँ आना है, गुरुजी ये ना कहना कि प्रेम नहीं है, मेरे घर में प्रेम है। नारद जी बोले, माता जी लगता आप बुरा मानेंगे, और जो आपने नाम गिनवा रही ना, चूहा, ये वो बैल, ये जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। माँ, जीव जंतुओं में आज भी प्रेम है। नारद जी कह रहे हैं जीव जंतुओं में आज भी प्रेम है। 500 गैया एक गौशाला में रह सकती है। ध्यान से सुनना तो बात समझ में आएगी। नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती जीव जंतु गिनवाए, ये जीव जंतु हैं। जानवरों में आज भी प्रेम है। 500 गैया एक गौशाला में रह सकती है, 100 भैंसियां एक आंगन में रह सकती हैं, 100 कीड़े मकोड़े एक जगह रह सकते हैं, 1000 पक्षी एक साथ उड़ सकते हैं, 1000 मछली एक तालाब में रह सकती है, 1000 चींटे एक गुड़ में खा सकते हैं, 500 चिंटी एक शक्कर में खा सकते हैं, 500 तीतर एक साथ उड़ सकते हैं, 500 मछली एक साथ रह सकती है, लेकिन 2 भैया एक बकरी में नहीं रह सकते हैं। एक मकान में 2 भाई नहीं रह सकते। माँ, ये जीव जंतुओं का प्रेम है। सबसे ज्यादा बिगड़ा है तो मनुष्य बिगड़ा है। मनुष्यों में प्रेम नहीं है। पार्वती जी ने फिर डांट दिया, नारद जी मेरे घर में आप नहीं कह सकते कि प्रेम नहीं है। मेरे घर में ना मनुष्यों में भी प्रेम है। मेरे घर में मनुष्यों में भी प्रेम है। मेरे भोलेनाथ हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, मेरे भोलेनाथ। अच्छा, हाँ, और मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ। मेरा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता, बहुत चाहती हूँ। कौन कहता कि पति पत्नी में प्रेम नहीं है? मेरे घर में है। नारद जी बोले, माता जी आज आप गुस्से में बोल रहे, हमारा निवेदन तो सुनो। जैसा तुम्हारे घर में प्रेम है ऐसा सबके घर में है। पर चाहना क्या होता, सच्चा प्यार क्या होता? ऐसे तो दुनिया को चाहती है। माँ, सच्चा प्रेम वो है जो अंदर कोई बात छुपाई ना जाए, सामने वाले को सारी पेट की बात बताती जाए। ये है असली प्रेम। पार्वती जी बोली, हद कर दी, अब तुम भांग पी के आए हो क्या? तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों में प्रेम नहीं है? अच्छी तरह सुन लीजिए। मेरे भोलेनाथ, पार्वती जी कह रही है, मेरे भोलेनाथ इतनी सी बात हमें नहीं छुपाते, इतनी सी। इतने अच्छे इंसान है वो, पति मेरे जैसा ही सबको मिले, इतनी बात नहीं छुपाते। मैं भी उनसे कुछ नहीं छुपाती। और आज के बाद मेरे घर में हल्ला मत करना, मेरे घर में प्रेम है। पार्वती जी ने यही शब्द 100 बार बोला, मेरे घर में प्रेम है, मेरे घर में प्रेम है, मेरे घर में प्रेम है, मेरे घर में प्रेम है। जब बार बार बोली तो नारद जी को आ गई गुस्सा, और नारद जी ने मन ही मन में ठान लिया, बहुत देर से प्रेम प्रेम कर रही, अगर आ गई तुम्हारे घर में लड़ाई न करवाई तो हम असली नारद जी नहीं। तुम बहुत प्रेम प्रेम कर रहे। अच्छा, कई लोग लड़ाई कराने में इतने माहिर होते हैं कि वे आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी हरकत ऐसी कर देंगे कि घर भर में लड़ाई हो जाए। कई लोगों का इतना गजब का। आहा, नारद जी ने सोच लिया, बहुत प्रेम प्रेम कर रहे हैं, अगर आगे तुम्हारे घर में झगड़ा ना कराया तो हम भी कैसे। और नारद जी ने सोच लिया कि झगड़ा कराना ही है शिव जी के घर में। अच्छा माता जी बताओ, आपके पति बहुत चाहते? हाँ चाहते हैं, कोई शक नहीं। कुछ नहीं छुपाते? नहीं छुपाते। आपने अपने पति का जो गहने वगैरह जो भी आपने अपने पति का सभी कुछ देखा? हाँ देखा। गला देखा? हाँ देखा। गले में माला देखी? हाँ देखी। तो कौन सी माला पहने?
अरे पार्वती जी बोली कई माला पहने। शिव पुराण में शंकर जी के गले में माला का 7 माला का वर्णन है। शंकर जी 7 माला पहनते हैं। वो अगर कभी कभी 7 ना पहन पाए तो 3 माला हमेशा पहनते हैं। पहुंच वाले जानते हैं, अक्षर माला, वन माला, मुंड माला धारी, 3 तो पहनते ही। नारद जी बोले मुंडों की माला है। हाँ मुंडों की है। तो ये मुंड काय के? पार्वती जी बोली ये मालूम नहीं है मुझे मुंड काय के। मुंडों की माला है पर मुंड काय के ये मुझे मालूम नहीं है। नारद जी बोले कभी नहीं बताया उन्होंने मुंड काय के हैं। मुंड काय के हैं उन्होंने कभी नहीं बताया। पार्वती जी बोली ये आदमी लोग हैं, पूरी बात कहाँ बताते हैं मन की? आधी बताते पत्नी को बात, आधी अपने पेट में रखते। नारद जी बोले तो यही तो हम कह रहे थे 2 घंटे से। जो अब आप बोल रही हो वही तो हम कह रहे थे। यही तो हम कह रहे थे कई घंटे से। यही बात तो हम कह रहे थे। हम कह रहे थे तो कोई बात, बड़ी गुस्सा आ रही थी। अब इसी बात को आप कह रही हो। नारद जी ने कहा माता जी आपके पति पूरी बात नहीं बताते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा दिल है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा दिल है। तुम ऐसे आदमी के साथ रह रही हो जो पूरी मन की बात ना बतावे। भाई हम तो होते तो हम तो आज ही डिवोर्स ले लेते, हम तो आज ही तलाक ले लेते। भाई जो आदमी पूरी बात ना बतावे उसके साथ क्या रहना। नारद जी ने ऐसी बातें करी कि जिससे गुस्सा बढ़े। पार्वती जी की गुस्सा बढ़ गई, शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गई। पार्वती जी बोली मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। नारद जी बोले आपको तो कुछ भी गुस्सा नहीं आ रही। तुम्हारी जगह मैं किसी की पत्नी होती तो पूरे घर में तोड़ फोड़ कर दे। अच्छा पार्वती जी बोली मैंने तोड़ फोड़ भी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बात करी कि पार्वती जी का शरीर कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए, मन विचलित हो गया। तब तक थोड़ी देर में भोलेनाथ जी समाधि से जागे। जैसी भोलेनाथ जी समाधि से जागे और नारद जी की नजर पड़ी, नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा माता जी राम राम, अब हम जा रहे हैं, आप अपने पति की सेवा करो, मेरा काम हो गया। कौन सा काम हो गया? झगड़ा कराने वाला। अच्छा दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, उन्हें आप खिलाओ पिलाओ सेवा करो पर उन्हें तसल्ली नहीं मिलती, उनकी रोटी नहीं पचती। उन्हें आनंद आता है जब थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, थोड़ा सा कुछ माहौल मच जाए। ऐसा कई बार कई लोगों की हैबिट में होता है। ऐसा आज नारद जी ने झगड़ा कराया और चल दिए। भोलेनाथ जी समाधि से जाए। जैसी भोलेनाथ समाधि से जागे अपनी पार्वती जी की तरफ देखा। पार्वती जी रोज जैसी मुस्कुराती हुई दिखती थी वैसी आज नहीं दिख रही। आज बड़ी गुस्से में। भोलेनाथ जी ने पूछ लिया पार्वती आज आप नाराज हो? पार्वती जी बोली हाँ है नाराज। जरा पूजा का कमरा छोड़कर हमारे पास आओ फिर बताती हूँ। आज पता चला क्या तुम बहुत बड़े कपटी हो, बहुत बड़े कपटी। पत्नियों में एक विशेषता होती है, आप हमेशा उनकी मन की मुरादें शॉपिंग बाजार हमेशा पूरी करो। अगर एक रक्षाबंधन पे या करवा चौथ पे चूड़ी नहीं पहना पाए तो सब जगह कहेंगी कि कभी नहीं पहना थे, आज तक नहीं पहने। वो तो ये कहो हमारे मायके के भैया अच्छे हैं वे पहना है। पत्नियां मायके की बड़ी सपोर्टर होती, यहाँ की नहीं कह रहे, यहाँ की नहीं, हम तो दतिया डबरा की कह रहे। यहाँ तो सब
मायके के मम्मी पापा अच्छे, मायके का भैया अच्छा, ससुराल के सब झूठा, लेकिन कोच में तो अच्छा। कोच की ऐसी नहीं सोचती। पार्वती जी कह रही है आज पता चला क्या, तुम्हें तो ठहरे जन्म के कपड़े। जी सोच रहे हैं 25 दिन से हम समाधि में बैठे, इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप करती? भोलेनाथ जी दिमाग लगा रहे, क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है? ये नाराज है, क्या कारण है? एक एक पॉइंट पे भोलेनाथ जी दिमाग गढ़ा रहे हैं अपना। क्या कारण हो सकता? गणेश जी की मम्मी नाराज है, क्या कारण है, क्या कारण है? एक एक पॉइंट को सोचते 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 भोलेनाथ जी का दिमाग नारद जी पे पहुंच गया। और जैसे ही नारद जी पर पहुंचा, भोलेनाथ जी बोले पार्वती जी आपको जितना लड़ना हो लड़ लेना, पहले एक बात बताओ, क्या आज घर में नारद जी महाराज आए थे क्या? बोले आए थे, 2 घंटे रुके थे। भोलेनाथ बोले गए हो गुरुदेव। शंकर जी जानते हैं नारद जी जिस घर में 10 मिनट को चले जाएं, वहां झगड़ा करवा दें, वो हमारे घर में तो 2 घंटा डटे रहे। तो मेरा घर तो टूट नहीं है, जब ये 10 मिनट में लड़ाई करवा सकते तो यहाँ तो 2 घंटे। पार्वती दुनिया नारद जी की बातों में उलझ गई, तुम भी उलझ गई। अच्छा अब बताओ क्या बात है? बोले तुम कपटी, तुम कपटी, तेरा घर भर कपटी, तुम तो ठहरे जन्म के कपटी। भोलेनाथ जी ने कहा परंतु कैसे, हम कैसे कपटी? बोले आप पूरी बात नहीं बताते। कौन सी नहीं बताई? पार्वती जी बोली आपके गले में माला है? जी है। काय की माला है? शिव जी बोले मुंडों की माला। पार्वती जी बोली ये मुंड किसके हैं, बताओगे? भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती ये जितनी मेरी माला में मुंड है ये सब तेरे ही। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं जितना कौन चाहेगा इतना। और पता पार्वती जी कितना चाहते हैं? चाहते सब है दुनिया में, पर मेरी
के मरने के बाद उंगली ही लटका घूम रहा, उंगली। अरे राम राम, हम इतना चाहते हैं, आप कह रही कपटी? पार्वती बोली कपटी तो हो, कैसे? बोले जो बात आपने आज बताई भोलेनाथ, वो बात आज से पहले आपने कभी क्यों नहीं बताई? भोलेनाथ जी बोले पार्वती जी बोलना भी सीख लो, ये कोंच के लोग सुन रहे इन बातों, यहाँ के सत्संगी है, कोंच ऐसा नहीं है, दिल्ली है कोंच। तुम हमसे, मैं कपटी तब होता जब आपने ये प्रश्न कभी किया होता और मैंने ना बताया होता, तो मैं कपटी कहलाता। आपने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। आज आपने पूछ लिया तो आज मैंने बता दिया। इसमें कपट की क्या बात है? कोई चर्चा ही नहीं चली, कोई टॉपिक नहीं चला, कोई ऐसा चैप्टर। हाँ हाँ, भोलेनाथ जी बोले हम सब समझ रहे, तुम्हारा मतलब है कि हम एक भी बार नहीं मरते। बोले हाँ यही मतलब है, तुम एक ही बार चले जाते तो बता ना बता, मैं इतनी बार मरी, इतनी लंबी चौड़ी माला बन गई। महाराज मरने की ठेकेदारी क्या मैं नहीं ले रखी? तुम्हें तो कभी बुखार तक नहीं चढ़ता। इतने जन्म से मैं देख रही, भांग पियो चाहे धूप में बैठो चाहे कहीं बैठो, तुम्हें तो बुखार भी नहीं आता। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही, मेरी तबीयत नहीं बिगड़ती, हम नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? बोले मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हो गया। बोलो अमरनाथ भगवान की। भगवान शिव कहते हैं मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हो गया। तुमने अमर कथा नहीं सुनी इसलिए तुम्हें मरना भी पड़ता है और तुम्हें जीना भी पड़ता है, तुम्हें मरना भी पड़ता है, तुम्हें जीना भी पड़ता है। तुम आवागमन से मुक्त नहीं हो, आप आवागमन से मुक्त नहीं है, मैं आवागमन से मुक्त हूं। आपको बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार मरना पड़ता। पार्वती जी बोली महाराज अब एक काम करो, क्या मुझे वो अमर कथा सुना दो जो आपने सुनी। जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा का श्रवण कराया। तोता निकला, और जैसे तोता निकला 1 मिनट में उड़ के पेड़ की डाली पर बैठ गया, वृक्ष की डाली पर, और भोलेनाथ जी के द्वारा कथित अमर कथा को सुनने लगा। जिन्हें कथा सुननी होती है उन्हें निमंत्रण ना भी मिला हो तो भी चले आते हैं और आएंगे और जहां बैठना वहां बैठ जाएंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। जो कथा के लिए आते हैं, जो कथा के लिए आते हैं, सिर्फ कथा के लिए, उनका ये रवैया होता है। वो जो कथा के लिए नहीं आते वो एक तो 10 बार कहने में आएंगे, फिर आराम से आएंगे, फिर कमियां देखेंगे, टेंट कैसा लगा, मैटिंग सही बिछी कि नहीं, कुर्सी गंदी तो नहीं है। भोलेनाथ जी पहले ही कह रहे थे
कथा की जिद ना करो। अभी आपने सुना आध घंटे पहले शिव जी कह रहे थे आप कथा के चक्कर में ना पड़ो, आप नहीं सुन पाओगे। कोई हुआ सो गई। लेकिन एक गजब की बात क्या, जो वो स्वर बोल रहा था ओ पार्वती जी का स्वर बंद हुआ, वो अगला स्वर तोता ने बोल दिया समझ गए हैं ना। कथा अगर भूखा बंद हो जाता तो कथा भी बंद हो जाती। भूखा बोलता रहा इसलिए कथा भी चलती रही। ओम बोलता रहा कथा चलती रही। भोलेनाथ जी को ये पता नहीं चला कि सुनने वाला सो गया, इसलिए कथा चलती रही। जिसके नसीब में नहीं होती है वो कथा के पांडाल में, साउंड के बगल में, साउंड के सामने बैठ के भी कथा नहीं सुन पाएगा अगर नसीब में नहीं है। पार्वती जी सो गए, बहुत प्रमाणिकता के साथ बता रहा हूं हर चीज। सो गई, लेकिन कथा चलते चलते विराम हो गई। आज की कथा पूरी हो गई। जैसी कथा विराम हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जोर से बोलती है ना। जैसी जोर से जय बोली, पार्वती जी की नींद खुली, आंख खुली, नींद टूटी, आंख खुली, बड़बड़ा के उठी और जैसे एकदम से जगी तुरंत भोलेनाथ जी से बोली, हाँ महाराज फिर क्या हुआ। एक राजा आते, शंकर जी बोले तुम कहते आती। गजब हो गया, गजब हो गया। जगते ही बोली एकदम हड़बड़ा के, कथा पूरी हो गई। देखकर एक राजा आते, शिव जी बोले तुम कहते आती। पार्वती जी बोली महाराज क्या कह रहे, तुम कहाँ आती, मैं कथा सुन रही थी। शिव जी बोले चुप, कथा नहीं सुन रही थी। यदि आपने पूरा प्रसंग सुना होता तो ये असंगत क्वेश्चन आप ना करती कि एक राजा थे, रानी थी, गांव थी, ये था वो था। ये किसी भी चैप्टर की कहानी की शुरुआत में होता है। कथा पूरी हो गई, तुमने वहीं तक, जहां तक तुम क्वेश्चन करे, जहां तक तुम प्रश्न कर रही हो, तुमने वहीं तक सुनी कथा, उसके आगे नहीं सुनी। सही सही बताओ कहां थी। और झूठ ना बोलना, झूठ का परिणाम तुमने और तुम्हारे बाप ने देखा है। झूठ बोलने का रिजल्ट तुमने देखा है। जब तुम सती जी थी, सती के वेश में जब तुम सीता बनी थी राम की परीक्षा लेने, और जब हमने तुमसे पूछा था परीक्षा ली तो तुम हमसे क्या कह रही थी, कछुना परीक्षा लेने को मुलाकात नहीं होगी। तब भगवान शंकर भजन में बैठ गए थे, बीते संवत सहित 87। आज भगवान याद दिला रहे हैं, पार्वती जी एक बार गलती करी थी पिछले जन्म में तो अभी तक भोग रही, अब झूठ मत बोलना।
सही सही बताओ, जब हम कथा सुना रहे थे कहाँ नहीं थी? बोली महाराज भोलेनाथ क्षमा करना, मैं कथा में सो रही थी। कथा प्रभु की हो रही थी, मैं बीच कथा में सो रही थी। इसका मतलब है यहाँ दो के अलावा कोई तीसरा भी है, कोई तो है। पार्वती जी बोले महाराज हमें नहीं मालूम। शिव जी बोले ढूंढो 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 रे माता ढूंढो, पार्वती ढूंढो कथा का चोर स्रोत, ढूंढो ढूंढो पार्वती ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो चोर कथा। पार्वती जी चारों ओर ढूंढ रही हैं, भोलेनाथ जी भी ढूंढ रहे हैं। इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, जैसी पेड़ पे नजर पड़ी तोता बैठा था। शिव जी बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले ओ अच्छा तो आप ही हो गए वो करने वाले। हाँ महाराज, हाँ महाराज हम ही हैं। अरे तुमने कथा सुन ली? हाँ महाराज आपकी सारी कथा सुन ली, मैंने आपकी सारी कथा सुन ली। भोलेनाथ जी बोले कथा सुन ली ये तो ठीक है, पर एक बात और सुन लो। क्या? अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार के फेंक देंगे। ये अमर कथा सबके लिए थोड़ी अलाउ थी। सुनना था तो एक बार बोल देते, हम सुनाते। चोरी चोरी सुनी। पार्वती हाँ त्रिशूल उठाओ, तोता को मारना है। त्रिशूल उठाया, जैसे ही भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया तोता भागा। आगे तोता भाग रहा, पीछे भोलेनाथ भाग रहे। भोलेनाथ जी बोले कहीं भी भागो आज तुम बचोगे। तोता बहुत भागा, भोलेनाथ जी बहुत भागे। भागते भागते तोता बद्रीनाथ धाम पहुंच गया। आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ गया होगा? बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ में पहाड़ के नीचे सरस्वती नदी बह रही है और वहीं पर एक आश्रम है जहां पर वेदों की रचना हुई, और उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास आश्रम, जहां वेद पुराण रचे गए। सम्याप्रास आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी सत्यवती आज सिर धोकर के अपने केस सुखा रही थी। धूप में खड़ी थी, केस सुखा रही थी। धूप लगी, जमाई आई तो बहुत बड़ा मुंह खोला, मुंह का खोलना हुआ और तोता महाराज का आना हुआ। दौड़ के पत्नी के पेट में चले गए। तोता महाराज व्यास जी की पत्नी के पेट में चले गए। अब बताओ भोलेनाथ और कहां जावे? अब कहां जाए भोलेनाथ? भोलेनाथ वहीं खड़े। पत्नी जी से बोले हे व्यास जी की पत्नी, हाँ तुम्हारे पेट में चोर है, बाहर निकालो। पत्नी बोली आप हमसे बात नहीं करिए, हमारे पति से करिए। पति को बताओ, व्यास जी को बताया। व्यास जी तुम्हारी पत्नी के पेट में हमारा चोर है। व्यास जी बोले भोलेनाथ एक बात पूछो, तुम्हारे घर में रखो ही का है जो चोर घुसे? तुम्हारे घर में है क्या? भोलेनाथ जी बोले अरे व्यास जी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, जिनमें चोरी हो गई।
का माल मिले। तुम्हारे घर में है ही क्या? या तो मरघटे की भभूति या फिर वो एक बैल। वो बैल भी सुरक्षित नहीं है, जूड़ा, उसका सिंग टूटा, वो भी ठीक नहीं। तुम्हारे घर में रखो ही का भगवान भोलेनाथ ने कहा व्यास जी, जो चोर ने चोरी करी है वो धन दौलत नहीं चुराए, तो मेरी अमर कथा चुराई है। वेद व्यास जी बोले हम सब समझ रहे हैं, तुम्हारी मजे की बात है। क्यों, क्या समझ रहे? बोले हम ये समझ रहे आप बाहर इसलिए नहीं आना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे मन में डर है, यदि हम बाहर आएंगे तो भोलेनाथ जी हमें मार देंगे। सुखदेव जी बोले पिताजी भगवान खतरनाक नहीं है, भगवान बुरे नहीं है। सुखदेव जी कह रहे भगवान बुरे नहीं है, भगवान खतरनाक नहीं है, भगवान की माया खतरनाक है। भगवान खतरनाक नहीं है। भगवान का स्वभाव आप लोग रामायण में या सुंदरकांड में देखिए। और अभिमान न राखें काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान तो मृदुल है पर उनकी माया बहुत कठिन है, अच्छों को नचा देती है, अच्छे को। भगवान की माया। एक दिन स्वयं आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी से बताया बेटा जन्म ले लो, एक माँ के बारे में सोचो, एक माँ तुम्हें कब तक पेट में रखेगी, जन्म ले लो, हमारी माया आपको नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी ने 12 वर्ष बाद माँ के पेट से जन्म लिया। बोलो सुखदेव भगवान की। एक बार हाथ उठा के जय जय। 12 वर्ष बाद। और पता, जन्म लेते ही माँ के पेट से धरती पर आए और वन में दौड़ गए भजन करने के लिए। सुखदेव जी संस्कृत में लिख रहे हैं, यह में प्रवेगं तो मन पैत पैत कृत्यं द्वै पाए लो विरह का तरहा तन्मयतया करवो भिने दो तम सर्वभूत हृदया मुनिमान दोषमी। पुत्रेति तन्मयतया करवो भिने दो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषमी। सुखदेव जी 10 मिनट भी माया में नहीं रुके, दुनिया में नहीं रुके, जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पिताजी पीछे पीछे भाग रहे हैं, मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे पिता हैं। सुखदेव जी बोले आप अपने हमारे पिता हो, मुझे अपना पिता नहीं, मुझे जगत पिता चाहिए, जगत पिता। मुझे वो पिता चाहिए जो राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, माता रामोम पिता रामचंद्र, स्वामी रामोम सखा रामचंद्र, सर्वस्वे रामचंद्रम दयालु, नान्यम जाने जैव जाने न जाने। हमें वो पिता चाहिए जो उद्धव जी यशोदा से कह रहे हैं, ना माता न पिता तस्य, ना भ्राता न सुतान्विता, नाप बंधु नाप ध्यानस्य, भगवान परमेश्वरा। हमें वो पिता चाहिए जो गणेश जी शंकर जी से कह रहे हैं,
माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवास भवद्दत्त घरे देव भवनत्रेय। मैं जगत पिता की खोज में जा रहा हूँ। सुखदेव जी भागते हुए चले गए। सुखदेव जी महाराज का ऐसे ये जन्म हुआ। ये वही सुखदेव हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से अमर कथा सुनी। पर मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे ऐसे संत श्री सुखदेव जी भगवान। सुखदेव जी वन की ओर चले गए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 संतों को भागवत की दिव्य कथा का श्रवण करवा रहे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो जान गवाई। पलना में झूलने वाले बच्चे धनुष बाणों से भेद दिए गए। छोटे छोटे बच्चों को पतंग की तरह छिड़ना कर दिया गया। बड़े बड़े महलों में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। जमीन पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं बचा। बर्बाद हो गए सब। जरा सी बात। और आप जानते ही हो गोली का इतना दर्द नहीं होता जितना गोली का होता। गोली एक बार छिदती है, पांडव खानदान मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। इस कगार पर पहुंचा दूंगा। तुम जानते नहीं दुर्योधन कितना पावरफुल है। ऐसी आग लगी कि भागवत की कथा समझाती है। ऐसे माहौल से ऐसी बातों से हमें दूर रहना चाहिए। जो घर बर्बाद करे उसको हमें ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए। जिस बात से मेरा घर बिगड़ने वाला हो उस भूत को पी जाओ, उस विष को पी जाओ। जो बर्बादी की ओर ले जाए ऐसी बातों को पी जाओ। बढ़ाओ मत, ऐसी बातों को मत बढ़ाओ। ऐसी बातों को मत बढ़ाओ जो तुम्हारी बर्बादी कर दे। एक बात बताइए, कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में, पंचायत में कहीं कोई समाधान न मिले तो अगर हमारे हाथ जोड़ से वो पंचायत निपटती है तो हाथ भी जोड़ लेना चाहिए। होशियार लोग वही है। क्या अभी आगे कथा आएगी 1-2 दिन बाद। क्या जरासंध के मारे भगवान को रण छोड़ना जरूरी था? पर भागवत की कथा बताती है दिया को आड़ करना जरूरी है। आज तो गजब हो गया। कौरव पांडव जुआ खेलने लगे। भरे दरबार में जुआ खेल रहे हैं। पांडव सारी संपत्ति हार गए। शकुनी मामा ने कहा द्रौपदी को लगा दो दांव पे। पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। हो सकता है लक्ष्मी के बहाने से लक्ष्मी आ जाए। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। हमें लगता है, ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगता इस कलयुग में भी लोग बीवी को जुआ के दांव पे नहीं लगाते होंगे। जमीन लगा सकते हैं, पर पांडवों ने ऐसा जुआ खेला। लेकिन पांडवों ने ऐसा जुआ खेला कि बीवी को भी दांव पे लगाया। शकुनी मामा के नकली पासे द्रौपदी को हार गए। द्रौपदी हार गई तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा उस बहू को भरे दरबार में लाओ और वस्त्र निकाल दो।
दुशासन गया, द्रौपदी ने आने से मना किया, फिर भी केस पकड़कर घसीटता हुआ लाया, दरबार में खड़ा कर दिया। तब द्रौपदी ने आंचल फैलाकर पूरे दरबार से भीख मांगी। यहाँ बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े संत, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, गंगापुत्र भीमपितामह, महादानी कर्ण, महाराज धृतराष्ट्र, महाराज कितने बड़े बड़े, कोई तो सुनो। और गांव के लोग बेइज्जती करें तो चलो समझ में आती, पर घर के लोग घर की बहू को घर के आंगन में निर्वस्त्र करें, ऐसा न्याय है क्या? द्रौपदी ने पांचों पतियों से आंचल फैलाया, गुरुओं से, पर कोई नहीं बोला। समझ रहे हो? पुष्पा गार्डन में होने वाली भागवत की कथा को अच्छी तरह समझ लेना। लुच्चे लफंगों की, गुंडों की जहां पंचायत जुड़ती है, वहां ईमानदार आदमी मौन हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हम सही बात बोलेंगे, हम ही को दोषी ठहरा दिया जाएगा। अच्छा व्यक्ति या तो बुरे लोगों की पंचायत में जाता नहीं है, और जाता है तो बोलता नहीं है, मौन हो जाता है। कलयुग में असत्य के मारे सत्य मौन हो जाता है, त्रेता में सत्य मौन हो जाता है, कोई बोला नहीं है। क्या करता है दुर्योधन ने कहा? क्या करता है, जल्दी करो। दुशासन ने एक झटका बहू की साड़ी में लगाया तो साड़ी सिर से कंधे पे आ गया, सिर उधर गया। भारत की नारी का खजाना है, सिर पर पल्लू, सिर पर साड़ी। हमारी मां बहन कथा सुन रही है, दूर दूर तक लोग कथा सुन रहे हैं। महिला की साड़ी का पल्लू पता क्या क्या करता है? हाँ, अकेला सिर नहीं ढकता, बहुत काम करता है। भारत की नारी अलग पहचानी जाती है, विदेशों में भी पहचानी जाती है। भारत की नारी सिर पर साड़ी, यहां तक, भले पूरा घूंघट ना डाला जाए, पर यहां तक साड़ी है बस। महिला की सबसे सुंदर चीज है उसके सिर पर साड़ी। ये सिर का पल्लू जिस दिन सबसे ज्यादा पति टेंशन में होते हैं, ये पल्लू पति के गम को दूर करता है। ये पल्लू बच्चों के पसीने को पोंछता है। बच्चे जिस दिन रो रहे हो, तड़प रहे हो, साड़ी के आंचल से मुंह पोंछ देते हैं, बच्चा प्रसन्न हो जाता है। ये परिवार की मर्यादा को ढकता है। आज जैसे ही सिर उगरा, द्रौपदी की आंख बंद हो गई, भारत की नारी कांप गई, भारत की नारी कांप गई। हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, मेरी जान ले लो। और खींचो, जैसे दोबारा खींचने लगा, द्रौपदी की आंख बंद हो गई। द्रौपदी ने ठाकुर जी से जब कोई नहीं बोला तो मुरली मनोहर को बुलाया, द्रौपदी ने लड्डू गोपाल को बुलाया। प्रभु आप आ जाओ, अब कोई नहीं है, आप आ जाओ। और सुनो सुनो, तुम जहां भी हो एक बात सुन लो, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, और अगर टाइम ना मिले, फुर्सत ना हो, तो एक काम करना, मेरे सिर से साड़ी नीचे आवे, मेरे कंधे से साड़ी और नीचे आवे, इसके पहले मेरी मौत आ जावे, इतना तो कर सकते हो। द्रौपदी ने मुरली मनोहर को आंख बंद करके क्या टेर लगाई, हे बनवारी, हे गिरधारी, मदन मुरारी, लाज बचा लो, हे मदन मुरारी, लाज बचा
नाज बचा लो, थोड़ी नाज बचा लो, मधुबा के बिया। मुरली मनोहर को बुलाया, देर नहीं लगी, भगवान दौड़कर आए और भारती चली जा रही है, साड़ी बढ़ती चली जा रही है। साड़ी, हजारों साड़ियों के ढेर लग गए, हजारों साड़ियों के। एक निवेदन करो, क्या कारण था कि भगवान को आना पड़ा? एक और कथा सुनाता हूं, शायद न पहुंची हो आपके पास तक। जो कथाएं हमेशा होती हैं, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि, वो तो सब सुनाएंगे ही, नई नई कथाएं भी सुनाने का प्रयास किया जाएगा जो आपको नया कुछ मिले। क्या कारण था कि साड़ी के लिए आना पड़ा? इसके पीछे एक कथा है। एक बार गोपियों ने कहा था, प्रभु आपने माखन मिश्री बहुत खाई है, गन्ना नहीं खाया, गन्ना बराई, चलो बराई खिलाए। खेत पे लेवाई, द्रौपदी बराई तोड़ के लाई, गन्ना दे दिया। भगवान ने दांत में गन्ना फंसाया और लगा दी ताकत, तो गन्ना तो नहीं टूटा, उंगली में फांस लग गई। फांस निकाली तो खून निकला, खून निकला तो जितनी रानी महारानी थी सब घबरा गई। शोक सतभामान कियो, रुक्मिणी रोई धाई, बांधन को कपड़ा ढूंढती, पटरानी अकुलाई। सब घबरा गए, लेकिन जैसी द्रौपदी की नजर पड़ी, कपड़ा ढूंढा नहीं, जब तक देखा द्रौपदी ने देखे यदुवीर, तो उंगली बांधन को तुरंत आरो अपनो चीर। द्रौपदी को कपड़ा ढूंढना नहीं पड़ा, साड़ी पकड़ के 2 अंगुल पट्टी फाड़ कर साड़ी की और भगवान की उंगली में बांध दी। भगवान ने उस दिन कह दिया था, द्रौपदी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें दे पाए, लेकिन सुनो, 2 बोल दान में दे रहे हैं, याद रखना। रहेगा याद जिंदगी में, कभी न तुमको भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे में काम आऊंगा। और सुनो, तुमने हमें कर्जा क्या दिया? आज आपने मुझे कर्जा दिया, कर्जे में क्या दिया? इसे धोती ब्याज सहित लौटाएंगे, लाखों साड़ियां देकर तेरी इज्जत बचाऊंगा। भगवान ने बहुत समय पहले कह दिया था। अच्छा, आपने मुझे ऋण कहां दिया? जंगल में, खेत पर ऋण दिया है, लेकिन सुनो, ये हिसाब जंगल में नहीं होगा, तो भरे दरबार में गिन गिन के मैं ये खाता चुकाऊं। भरे दरबार में लाद हो गई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की अपनों के खून से, कुरुक्षेत्र की मिट्टी अपने खून से लाद हो गई। इतना बहाया। अर्जुन की तरफ, पांडवों की तरफ केवल भगवान है, कौरवों की तरफ पहले तो 100 भाई हैं, उसके अलावा पूरी सेना है। दोनों तरफ से विवाद हो रहा है, हजारों हजारों लोग मारे गए। भैया भैया सब मिल करके रहना रे,
भैया से बेर करें कौन को भलो भयो। भैया भैया की लड़ाई भई जे चंद पृथ्वी राजजू में, सो भारत सो देश हाथन से चलो गयो। भैया भैया की लड़ाई भई रावण विभीषण में, लाखन को वंश धरती में समा गयो। भाई भाई की लड़ाई भई कौरव और पांडवन में, हजारों हजारों लोग मारे गए। पर एक दिन की कथा है, धृतराष्ट्र वीर पितामह गंगापुत्र शांतनु के बेटा आपस में कोई चर्चा कर रहे थे। तब तक दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने पिताजी से कहा, पिताजी इस बुढ़ा की बात करने लगे तो ये बुढ़ा बहुत बड़ा राजनीतिक है। आसपास जो लोग खड़े थे वो रोक रहे थे। वीर पितामह को लोग दूर से प्रणाम करते तो बुढ़ा बुढ़ा कर रहे। दुर्योधन ने कहा, ये रहता है अपनी पार्टी में और सपोर्ट करता है विपक्ष पार्टी का। देखने को ये बुढ़ा कौरवों में है लेकिन सपोर्ट पांडवों का करता। पूरे महाभारत में वीर पितामह ने अभी तक चिड़िया बीमारी हो तो बताओ। वीर पितामह खड़े हो गए, दुर्योधन क्या बोल रहे हो? बोले सही बोल रहे हैं, अगर तुम चाहो तो आज पांडव मर सकते हो। वीर पितामह ने कहा, बेटा अगर तुम ऐसे ही देखना चाहते हो तो सुनो। अब सुनो, कल होगा महाभारत। अभी तक इतने दिन से नहीं हुआ, अभी तो खिलौना चल रहा था, खेल। अब कल होगा। सुनो, कल तुम अपनी बहू को हमारे पास भेज देना। वीर पितामह ने कहा। दुर्योधन ने कहा, कितने बजे भेज दे? वीर पितामह ने कहा कि 3 बजे हम नहा धो के समाधि में बैठ जाते हैं साधना में। रात में 3 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक किसी भी टाइम बहू को हमारे पास भेजना। हम उसे अखंड सुहागवती का आशीर्वाद देंगे जिससे तुम दुर्योधन अमर हो जाओगे। ठीक है महाराज? दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। भानुमति से कह दिया 4 बजे चली जाएगा। जी बोले कल पांडव मरेंगे, तुम नहीं। ठीक है, धन्य है। ये जो ठाकुर जी बैठे ना, ये जितने सीधे लग रहे देखने में, इतने नहीं हैं। ये एक एक नजर रखते हैं अपने भक्तों पर, एक एक नजर रखते हैं। दुनिया की किसी की खबर किसी को मिले ना मिले पर इन्हें पहले मिल जाती है। आज भानुमति ने सोचा हम 4 बजे जाएंगे, लेकिन 3 बजे रात में भगवान भाग्य बिहारी द्रौपदी के पास पहुंच गए कि चलो चलो तुम चलो दरबार, तुम चलो। द्रौपदी का गेट खटखटाया। द्रौपदी बोली कहां? भगवान बोले एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी प्रश्न नहीं। अगर ये घड़ी निकल गई तो हम भी मुरलीधर कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचारी का आशीर्वाद है, जल्दी चलो जल्दी चलो। द्रौपदी का हाथ पकड़ा। महिलाएं इतनी जल्दी नहीं चल पाती। भगवान लंबे लंबे पैर बढ़ा रहे, द्रौपदी बेचारी खटुड़ती जा रही। चप्पल की आवाज आई। भगवान बोले लो चप्पल पहन के आ गई, जैसे बड़े वहां शादी में जा रही थी। प्रभु जंगल में चप्पल ना पहने तो क्या पहने? किचन में पहने जो आजकल की बहनें पहनती हैं। रोटी बना रही हो चप्पल पहने, किचन में चप्पल नहीं पहनना चाहिए। आजकल की माताएं तो भगवान बोले उतारो चप्पल, उतारो जल्दी करो, उतारो। द्रौपदी ने चप्पल उतार दी। आप भागवत की कथा सुन रहे हैं। चप्पल जो द्रौपदी ने उतारी, भगवान ने दोनों चप्पल इकट्ठी करके अपने गले के पीतांबर में लपेटी और अपनी कांख में दबाई। ये है मेरे ठाकुर, ये है भागवत की कथा। आज बड़ा कौन? मैं अपनी भाषा में कहता हूं, भागवत जी कहती है आज बड़ा कौन? आज सबसे बड़ा आदमी वो जिसे अपने बड़ा होने का पता ना हो कि मैं कौन हूं, और हर छोटे को बड़ा समझे, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा।
भगवान ने चप्पल कांख में लपेटी, जल्दी जल्दी भगे। तब तक 4:15 बज गए रात के। 4:15 का टाइम हो गया सुबह का। भगवान ने समझा दिया था ऐसा ऐसा बोलना, हम रहेंगे गेट पे, तुम जाना अंदर। अगर पूछे तो कहना नौकरानी आई है, घर में नौकर है हमारे यहाँ, नौकरानी। अच्छा ठीक है अंदर। और सुनो, जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए बोलना नहीं। अच्छा ठीक है। द्रौपदी अंदर गई, उल्टी सीधी साष्टांग लेट गई, प्रणाम किया। बाबा बैठे गद्दी पर, भेंटता द्रौपदी ने प्रणाम, और जैसे ही प्रणाम किया चूड़ी बजी, आवाज आई, भेंट पितामह समझ गए भानुमति आ गया, क्योंकि भानुमति को बुलाया, भानुमति आ गया। बिना देखे बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सुहागवती भव। तुम्हारा सुहाग दुनिया को बनाने वाला भगवान भी ना उजाड़ सके, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिल गया। धीरे से द्रौपदी उठी और हाथ जोड़ के बोली, बाबा प्रणाम, अब मैं जाऊं? बूढ़े पुराने लोगों को तजुर्बा बहुत होता, जिंदगी का अनुभव। आजकल के लड़का समझते नन्ना का जाने, दद्दा का जाने। लेकिन एक बात बता दें बच्चों को, बूढ़े आदमी की आंख खराब हो सकती है बुढ़ापे में, नजर कमजोर हो सकती, कान कमजोर हो सकते, पैर कमजोर हो सकते, लेकिन जिंदगी का अनुभव उनका कमजोर नहीं हो सकता। भीम पितामह ने आवाज सुनी कि ये आवाज दुर्योधन की बहू की नहीं है, उसकी बहू की नहीं है। जैसे ही आंख खोल के देखा तो द्रौपदी को देखा, पसीना निकल गया शरीर से। बाबा कब गए, ये भगवान, ये आशीर्वाद देना था किसी और को, दे दिया किसी और। ये कौन सी मुसीबत आ गई भैया? कुछ नहीं बोल पा रहे, एक ही शब्द कह रहे, बहू 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 तुम, 4 बजे तुम, 4:15 पे तुम, इस टाइम तुम। द्रौपदी बोली, बाबा तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे तुम्हारे आश्रम में हमारा आना, हमारे आने पर बैन लगाओ, हमारे आने पर प्रतिबंध हो, मैं नहीं आ सकती। नहीं। बोली, मेरा मन हुआ कि ना जाने जिंदगी कब खत्म हो जाए, लड़ाई तो चली रही भाई में, चली आई। पितामह बोले, मैं ये भी जानता हूँ बड़े परिवार की बहुएं अकेली कहीं नहीं जाती है। नौकरानी आई है, झाड़ू पोछा वाली आई है, वो बोली चलो हम चले। और फिर झाड़ू पोछा वाली नहीं कहा था कि चलो आशीर्वाद ले आए। फिर पितामह बोले, नौकरानी में इतना दिमाग कि मेरे पिलाने पे पानी फेर सके। तू जो बता रही वो मुझे बात जम नहीं रही। मुझे तो लग रहा नौकरानी वही वाली होगी जो काली काली पीले पीतांबर वाली, वही हो सकती है। मेरे पिलान पर पानी फेरे और अपना पिलान सक्सेस करे, ये झाड़ू वाली में इतनी दमका। नहीं वही है, मेरे यहाँ सफाई करती है। अच्छा तो ये बताओ, वो नौकरानी है क्या? तू तो यहाँ है, वो तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? बोले, बाबा वो थोड़ा दूसरी बिरादरी के है ना, तो जैसे नौकरानी, तो हमने कहा अंदर आना ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ। अच्छा, बड़ी समझदार लग रही हो आप। अच्छा एक काम करो, नौकरानी अंदर नहीं आ सकती, पर मैं तो नौकरानी के पास जा सकता हूँ। चलो देखे वो नौकरानी है कैसी जो तुम्हें लेके आए, चलो जरा देखें। अरे बाबा तुम मत जाओ, बदनाम हो जाओगे। क्यों बदनाम क्यों? देखना है, तुम नौकरानी को देखोगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। चले आए और पीतांबर लपेटे थे, भगवान पकड़ के खींच दिया तो मुरली मनोहर प्रगट हो गए। शर्म के मारे नजर चुरा रहे हैं, पीतांबर हटा दिया, घुंघराले बाल, पीले कपड़ों में, मुरली बगल में खुर्सी, टेढ़ी चितवन, शांगरा लोग। भीम पितामह ने खूब देखा। भीम पितामह ने पैर से लेकर सिर तक खूब दर्शन किया और भीम पितामह बोले, प्रभु आप
रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बेटे की, बच्चे की रक्षा करती है। भगवान कहते हैं विदुर, करोड़ों लोग मुझे भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, पर पेट नहीं भरता। तो 2 जगह भरा पेट अभी तक। 7 खंड 9 दीप में मैंने भोजन करे 1000। 7 खंड 9 दीप में मैंने भोजन करे 1000। लेकिन एक सबरी और एक विदुर घर है, पेट भरो 2 बार, पेट भरो 2 बार। ठाकुर जी भागवत में ऐलान कर रहे हैं 2 जगह पेट भरा। कहाँ कहाँ? सबरी जी के पेरन में, विदुरानी के केरन में। सबरी जी के पेरन में, विदुरानी के केरन में। गजब है। आज इस कथा में गरीबों का मान बढ़ाया है भगवान ने, गरीब को ऊपर उठाया है। इन कथाओं में भगवान ने गरीब का मान बढ़ाया है। गुरु द्रोणाचार्य, पूरा महाभारत हो गया, फिर भी एक बहू की आवाज आई, बचाओ बचाओ, जाना नहीं। भगवान ने देखा कौन है, कौन थी ये बहू? उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, पांडवों की बहू अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु महाभारत के चक्रव्यूह की रचना में मारा गया। उत्तरा रो रही है। भगवान आए, भगवान ने कहा बहू रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं। भगवान ने दूसरा छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के पेट में पहुंचे, बालक की रक्षा करी, लौटकर बाहर निकले। बहू कैसी है तबीयत? उत्तरा हंसने लगी, प्रभु सब चकाचक है, ना मुझे कोई दिक्कत है, ना मेरे बच्चे को दिक्कत है। मेरे पेट में एक बच्चा है, उस बच्चे का बाप इस दुनिया में नहीं है। भगवान गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, जाने लगे तो पांडवों ने रोक लिया, आज ना जाओ, आज ना जाओ, मत जाना रे कन्हैया मुझे छोड़ के, मत कन्हैया।
परीक्षित जी का जन्म हुआ जो धर्म धुरंधर है, धर्म धुरंधर। ये भागवत की कथा का श्रेय परीक्षित को जाता है। पांडवों ने पंडितों को बुलवाया, पंडितों ने परीक्षित जी छोटी सी उम्र में ही पूरे नगरवासियों के पास जाते हैं, उनका सुख दुख पूछते हैं, उनके पास जाते हैं। आज परीक्षित जी यंग हो गए, पूरी जनता जनार्दन बहुत स्नेह करती है उन्हें। पांडवों ने एक दिन अपना मुकुट उतारकर परीक्षित के सिर पर रख दिया, राजा बना दिया, माला लेकर उत्तराखंड चले गए भजन करने। बोलो राधे राधे। एक दिन परीक्षित जी घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए गए। मदिरा पे गए, वो तुम्हारा घर नंबर 1, जहां जुआ खेले तुम्हारा घर नंबर 2, जहां देह व्यापार होता हो, कोठा चलते हो, वो तुम्हारा घर 3, और जहां हिंसा होती हो वहां तुम रहो। ये 4 जगह तुम्हारे लिए। कलयुग बोला वाह महाराज, आप बहुत भले आदमी हैं। हमने एक जगह मांगी, आपने 4 जगह दी। एक जगह ऐसी दे दो महाराज, एक जगह ऐसी दे दो कि भागवत की कथा सुनते रहें। कलयुग बोला एक जगह ऐसी दे दो कि कथा सुनते रहें। परीक्षित बोले चले जाओ, पुष्पा गार्डन में तो हो रही, कोच में हो रही, बाजार के बगल में किनारे चले जाओ। अच्छा महाराज, पुष्पा गार्डन तो हम ढूंढ लें, लेकिन ये बताओ कथा में जाए तो बैठे का? राजा बोले हम बता रहे, चाहे पुष्पा गार्डन में जाओ, चाहे दुनिया में जहां जहां कथा होती हो, जहां भी तुम जाओ, पर बैठना कहां? तुमको जगह बता दें हम, कलयुग सुन लो कान लगाए। जो कीर्तन में ना बोले उनके मुंह में बैठो जाए। व्यास जी महाराज जब कीर्तन करवावे और जो भगवान को नाम ना बोले बाके मुंह में बैठ जाओ, बाके मुंह में बैठ जाओ, बाके घर भर के मुंह में बैठ जाओ। कितनी सुंदर बात। आओ जरा देखें, थोड़ी देर कीर्तन करवाएं। अब यार भौजारो दूध को दूध पानी को पानी। यहाँ भी पता लग जाए कितने जने के मुंह में कलयुग बैठा। हम सबको देख रहे हैं। अगर नाम न बता पे तो कपड़ा तो बता ही दे कि देखो ऐसे कलर के पहने, ये नहीं बोल रहे। आइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री
गुरुजी कहीं के भी चाहे जितना समझावे, लेकिन दो चार जने तो मिले जात पांडाल में बे नहीं बोला। कितना भी समझाओ, दो चार जने तो मिले जात बे नहीं बोला। एक जगह हम ब्याज गद्दी से उतरे तो एक जने सबने पूछी कि तुम क्यों नहीं बोले? बोले महाराज मन तो हमारा भी हो रहा था कि हम बोले, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बोले। हंसते रहिए। और बेईमानी का सोना है वह में कलयुग को निभाव रहा है, उसमें कलयुग का निभाव रहा है, उसमें कली का निभाव रहा है। पसीने की कमाई की अंगूठी उसमें विष्णु का निभाव रहा है। और जो हराम की कमाई की है, कमीशन की, वह में कलयुग का निभाव रहा है। परीक्षक के सिर पर बैठ गया। परीक्षक को भूख लगी, प्यास लगी, क्या करें, कहीं थोड़ा जल मिल जाए। जंगल में एक आश्रम था, शमीक ऋषि का आश्रम। वहां शमीक ऋषि के आश्रम में चले गए। महाराज हमें प्यास लगी, थोड़ा जल पिला दो। लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, नहीं। शमीक ऋषि के बेटा है श्रृंगी ऋषि। अंगिरा ऋषि की कथा देवी पुराण में है, शमीक ऋषि की कथा वागड़ पुराण में है, श्रृंगी ऋषि की कथा रामायण पुराण में है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब जग कराया। परीक्षक ने सर्प डाल दिया। परीक्षक जी अपने घर चले गए। श्रृंगी ऋषि गंगा जी में नहा रहे थे। किसी ने सूचना दे दी, बेटा तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि यंग बाबा थे, जवान, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। हे राजन, बिना किसी कारण के तुमने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, अब तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम मारे जाओगे। अच्छा बताओ, ये कथा आप कई बार सुनते हो, पर मैं निवेदन करूं, 7 दिन में अकेले राजा परीक्षक को ही मरना है कि सारी दुनिया को 7 ही दिन में मरना है? बस अंतर जरा सा है, अंतर जरा सा है। उन्हें 7वें दिन, सबको 7वां दिन, बस इतना अंतर है। सबको 7वां दिन मरना, उन्हें 7वें दिन मरना। दिन तो 7 ही है, 7 ही दिन है ना। रविवार से शनिवार तक क्या दिन है? 7 ही है। झांसी में तो 7 ही है, कोच में ज्यादा हो गए। कोच में ज्यादा है, हाँ। माता बहने कह रही नहीं है महाराज, देवी 7 ही, 7 भागवत की कथा 7 दिन क्यों सुनी जाती? क्योंकि मनुष्य की जिंदगी में केवल 7 ही दिन है। परीक्षक को श्राप दिया। श्रृंगी ऋषि ने कपड़े बदले, आश्रम में आए। शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। जब श्रृंगी ऋषि ने बताया कि परीक्षक को मैंने श्राप दे दिया, तो शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए। शमीक ऋषि ने कहा, श्रृंगी तुमने गलत किया, गलती तो मेरी है, गलती तो मेरी है। मेरे देश का राजा मेरे आश्रम में आया और मैं एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाया। उसे प्यास लगी। वो तो साधुओं के चरण धोने वाला है, अपमान करने वाला नहीं। पर आज उसके सिर पर कलयुग नाच रहा था। कई लोग पानी भी टाइम से नहीं पिला पाते, बड़ी विडंबना है। कई बार बड़ी दिक्कत होती है। एक जगह ऐसी गर्मी पड़ी थी अभी, एक जगह ऐसी गर्मी पड़ी थी, ध्यान से सुनना। एक जगह ऐसी गर्मी पड़ी थी, एक भाई साहब ने ला दो, फिर ऊपर गए, फिर खाली आए। बोले अभी क्यों नहीं लाए? बोले हम ये पूछ रहे अकेला पानी पियोगे कि बिस्कुट भी खाओगे? वो बोला तुम बिस्कुट क्या खिलाओगे जब तुम्हारे बाप पानी नहीं पिला, तुम बिस्किट क्या खिलाओगे? कभी कभी समय की महिमा, समय की कीमत समझना चाहिए। दवा समय पर मिले, ये समय पर। आज शमीक ऋषि ने कहा कि तुमने परीक्षक को श्राप देकर बहुत गलत किया है। परीक्षक जैसा राजा भारत को दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुमने बहुत गलत किया, जाओ बताओ राजा को। श्रृंगी ऋषि ने जाकर बताया, राजा आपको श्राप लग गया। राजा परीक्षक बहुत प्रसन्न हुए। रे
मन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा, मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, फिर तुझे। आहा, याद रखना जीवन में सुखदेव जी महाराज तुरंत जीवन में भले ही आप भगवान से ना जुड़े हो पर अंत भला तो सब। भागवत भगवान की महाराज की। आप लोग जानते ही हैं कल भागवत की कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन में राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा होना है। कल भगवान कन्हैया पधारेंगे, कल श्याम सुंदर पधारेंगे, कल माता बहनें बधाई है। जजमानी के यहाँ पूरा इंतजाम है, जजमानी के यहाँ पूरा इंतजाम है, पर कृष्ण जन्म के दिन ऐसा ऐलान किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। कल बहुत भव्यता से पंचामृत में ठाकुर जी स्नान करेंगे। कल राम जन्म कृष्ण जन्म की कथा हम और आप सुनेंगे। आइए सुने बरसाने वाली, कथा का यही पर विराम। सब लोग खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती करें। कल जो भी माता बहनें चाहे पंचामृत, दूध, दही, टॉफी इत्यादि अपने घर से ला के जन्म में ला सकते हैं। और भी कल के बारे में जो सूचना है वो आप हमारे शिष्य के द्वारा श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद आप करें तो थोड़ी कथा और बढ़ाया करें, बड़ा आनंद आ रहा था।
जय हो। राधा रानी की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। माता पिता की जय हो। जय जय। सभी लोग आरती ले लें, प्रसाद लेकर जाएं। पांडाल के बाहर प्रसाद बट रहा है। अवतार क्यों लिया? कल आप सुनेंगे नरसिंह बनने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी। कल आप सुनेंगे नर से नारी मोहिनी भगवान कैसे बने। कल आप सुनेंगे भगवान कछुआ क्यों बने। कल आप सुनेंगे भगवान बामन क्यों बने। और आखिरी में राम जन्म कृष्ण जन्म की कथा में सभी सम्मिलित होंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। सभी प्रसाद ले लें, आरती ले लें, प्रसाद लेते हुए जाएं, आरती लेते हुए जाएं। पुष्पा गार्डन में भागवत महापुराण की पावन कथा की हम अगर भजन कीर्तन करना चाहती हैं तो आएगा। अन्य माता बहनें बैठ करके हम भजन कीर्तन भी आज गुरु जी ने बताया भी था कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन माता बहनें ऐसी हैं जो भजन कीर्तन में मन लगा दो या बैठ करके भजन करेंगे। तो गुरु जी के आदेशानुसार कुछ माता बहनें जो भी भजन कीर्तन करना चाहती हैं वो बैठ जाएंगी, और जो माता बहनें नहीं बैठना चाहती हैं, घर पे आवश्यक काम है, वो प्रसाद को लेकर के जरूर निकले और समय अनुसार माता बहनें भागवत में भाग लें। और कल गुरु जी के आदेशानुसार कृष्ण जन्म भी है, राम जन्म भी है, तो आप लोग अपने श्रद्धा भाव से जो भी सामान लाना चाहते हो ला सकते हैं। आज का प्रसाद हमारे श्री सरयू प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा वितरित किया जा रहा है। आज का प्रसाद हमारे फूफा जी श्री सरयू प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा वितरित प्रसाद के लिए वितरित के लिए कहना चाहते हैं वो आकर के बता सकते हैं। राधे कृष्णा।